बिग बॉस 18 आज का एपिसोड भाई साहब फुल टू फुल मसालेदार था। जहां पर आज का पूरा एपिसोड लड़ाइयों से भरा हुआ था और सारा ने घर में इतना बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया, अपनी पागलपंती शुरू कर दी है। और आखिर सारा को किस किस कंटेस्ट ने दिया है गेट आउट का टैग। तो क्या सारा एविक्शन के बहुत करीब है? तो क्या क्या हुआ आज के पूरे एपिसोड में, चलिए आप सभी को मैं बता देता हूं। आज के फुल एपिसोड का छोटा सा रिव्यू दे देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। वेल दोस्तों, आज के एपिसोड की स्टार्टिंग की बात करें तो, रिव्यू की बात करें तो जहां पर कल एपिसोड खत्म हुआ था टाइम गोड वाले टास्क पे, जहां से सारा ने पूरा ड्रामा क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जैसे ही श्रुतिका ने टाइम गोड के रेस से श्रुतिका को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, तो श्रुतिका ने ड्रामा करना चालू कर दिया था। अब वो ट्रैक पे आकर सबको हटा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर रजत और करण की जोड़ी बची हुई थी। देन फिर चुम और अविनाश की जोड़ी बची हुई थी, क्योंकि रजत और करण की जोड़ी को सारा परेशान नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसमें रजत था। इसलिए यहाँ पर अब सारा आकर जानबूझकर अविनाश और चुम की जोड़ी को छेड़ने लगती है, उसके बीच में खड़ी हो जाती है, उसकी स्केट बोर्ड को धक्का मारकर गिराने लगती है, ताकि अविनाश मिश्रा गिर जाए और चुम भी गिर जाए और ये टाइम गोड की रेस से बाहर हो जाए। और सारा इतनी हद पार कर देती है कि भाई साहब सारा अपने हाथ से उसके स्केट बोर्ड को पकड़ने लगती है, अविनाश मिश्रा के पैर के पास स्केट बोर्ड को उठाने लगती है, उसे एकदम बुरी तरह गिरा देती है। और यहां पर चुम को भी वो गिराने की कोशिश कर रही होती है। ठीक है दोस्तों, देन फिर अब जब चुम अविनाश मिश्रा गिर जाता है, तो अविनाश मिश्रा कहीं ना कहीं ट्रैक से बाहर हो जाता है। और चुम हालांकि ट्रैक से बाहर नहीं होती, उसका पांव अभी भी स्केट बोर्ड पर होता है। तो ये सब श्रुतिका जो संचालक है वो सब दूर से देख रही होती है। तो यहाँ पर अब चुम को बाहर गिरता देख और सारा को रोकने के लिए चुम भी अपने टास्क में से करणवीर मेहरा अपना टास्क छोड़कर आ जाता है सारा को रोकने के लिए। और यहाँ पर जैसे ही भाई साहब सारा ने ये ड्रामा क्रिएट किया, सारा ने जैसे ही अविनाश को गिराया, तो दूसरी तरफ विवियन डिसेना ने रजत दलाल को भी गिरा दिया। ठीक है, और वहां पर कशिश ने ईशा को भी गिरा दिया, जो कि अकेले बची हुई थी। देन फिर यहाँ पर ये सब गिराने का सिलसिला गेम में चालू हो जाता है। ठीक है, हालांकि सभी गिर जाते, लेकिन चुम अभी भी ट्रैक पर बनी होती है, ऐसा श्रुतिका का कहना है कि चुम ट्रैक पर बनी हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब जब सारा को रोकने के लिए करणवीर मेहरा खुद अपना स्केट बोर्ड छोड़कर सारा को रोकने के लिए आ जाता है, उसको दोनों हाथ उसका दोनों कलाई पकड़कर उसे पीछे की तरफ पुल कर कहने लगता है कि सारा आर यू स्टूपिड, आर यू मैड, सारा तुम क्या कर रहे हो, सारा आर यू स्टूपिड, सारा आर यू स्टूपिड, सारा आर यू स्टूपिड, ये उसे बोल रहा होता है लगातार, सारा आर यू मैड। सारा को पीछे धक्का मारकर ले जाता है रणवीर मेहरा उसका हाथ पकड़कर, और पीछे पत्थर में लगकर सारा पुल डाउन हो जाती है, वहीं पर गिरकर बैठ जाती है। और इसी बात का सारा ने कहीं ना कहीं आगे काफी बड़ा मुद्दा बनाया है। सॉरी। देन फिर दोस्तों आगे देखते हैं, जब जब सारा पुल डाउन हो जाती है, तो सारा इतना वुमेन कार्ड खेलने लगती है, इतना चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। वो करण के खिलाफ बोलने लगती है कि करण ने मेरे साथ गलत किया है, मुझे धक्का दे दिया। और इस खींचातानी में, हाथापाई में दोनों के बीच हल्की बल्कि हाथापाई हुई, क्योंकि करण ने उसका हाथ पकड़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर सारा को हल्की चोट भी लगी है, सारा का नाखून टूट गया है, उसका हल्का नाखून उखड़ गया है। ठीक है, तो सारा इसी बात का पूरे घर में मुद्दा क्रिएट कर देती है। और ये सब तमाशा श्रुतिका देख रही होती है, और श्रुतिका का काम तो संचालक होता है, तो श्रुतिका ने अपना दिमाग पूरा संचालक पर लगाया हुआ है कि टाइम को टास्क में कौन सबसे पहले बाहर होगा। तो यहाँ पर श्रुतिका कहती है कि मैं चुम को अब टाइम गॉड डिक्लेयर कर रही हूँ, क्योंकि चुम अभी भी ट्रैक पर थी। तो यहाँ पर अब अविनाश मिश्रा कहता है कि अभी हम खेल रहे हैं ना, अभी तुम विनर कैसे बोल रही हो, अभी ईसा खेल रही है, हम खेल रहे हैं ना। तो यहाँ पर श्रुतिका कहती है कि नहीं, तुम अब इससे बाहर हो गए थे, तुम्हारा पाँव भी रुक गया था, और तुम्हारा पाँव ट्रैक से बाहर हो गया था, और तुम स्केट बोर्ड से भी बाहर हो गए थे। लेकिन चुम का पाँव अभी भी स्केट बोर्ड पर था, उसका सबसे लास्ट तक स्केट बोर्ड पर था। हालांकि पैर तो चुम का भी रुक गया था, लेकिन वो अभी ट्रैक के अंदर थी और उसका पाँव स्केट बोर्ड पर था, इसलिए मैं चुम को टाइम कोड बना रही हूँ। तो अविनाश मिश्रा कहता है कि तुम्हें ये सब पहले ही करना था, तो तुम इतना ड्रामा क्रिएट क्यों करी, तुम पहले ही बोल देती कि मैं अपने फ्रेंड के लिए बाइस्ड रहूंगी। ठीक है, तो इतना ड्रामा तुम क्यों क्रिएट कर रही हो। ठीक है, तो अब श्रुतिका
सब सुनकर कहती है कि नहीं, मेरा फैसला एक ही है। तो बिग बॉस से कहती है कि बिग बॉस, मैं अपना फैसला सुनाना चाहती हूँ कि यहाँ पर सब रुक गए थे जब सारा अटैक कर रही थी। तो यहाँ पर केवल चुम ही उसका पैर उस केवल चुम का ही पैर ट्रैक पर था, और वो उसका पैर स्केटबोर्ड पर ट्रैक पर था, बाकी सब बाहर हो गए थे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर चुम को टाइम को डिक्लेयर करना चाहती हूँ। बिग बॉस, ये मेरा लास्ट फैसला है। तो बिग बॉस यहाँ पर अब श्रुतिका की बात मान लेते हैं और चुम को यहाँ पर टाइम को डिक्लेयर कर दिया जाता है। और भाई साहब, सारा ने खुद इतना बड़ा मुद्दा क्रिएट कर लिया है, और ठीक है, और बिग बॉस में जाकर बड़ी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, बिग बॉस मुझे इंसाफ चाहिए, रोने लगती है, कैमरे के सामने जाकर रोने लगती है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, या तो मुझे इंसाफ चाहिए या तो मुझे घर से एलिमिनेट कर इविक्ट कर घर से मुझे निकाल दो। बिग बॉस कुछ एक्शन लो, उसका रणवीर बना के खिलाफ आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। वो एक लड़की के साथ इतना गंदा बिहेव कैसे कर सकता है? उसने मुझे पुल डाउन किया है, उसने वो मेरे साथ फिजिकल हुआ है। बिग बॉस आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, वगैरह 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 वगैरह। अपना वुमेन कार्ड खेल रही है सारा, यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि सारा यहाँ पर वुमेन कार्ड खेलते हुए नजर आई थी आज के एपिसोड में। मेरे को तो ऐसा बिल्कुल लगा दोस्तों, आप लोगों को भी लगा है? ठीक है दोस्तों, देन फिर आगे हम बात करते हैं कि अब अविनाश मिश्रा, चुम और बीबीएन, सॉरी, अविनाश मिश्रा, ईसा और बीबीएन, ये तीनों चुम के टाइम कोड बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि श्रुतिका ने अपने फ्रेंड के खिलाफ बायस्ड हुई है। ठीक है, तो वो अब इसी बात को लेकर बैठे हुए हैं और श्रुतिका से बहस कर रहे हैं कि तुम्हें सब करना था, तुमने क्यों नहीं करी? तो श्रुतिका कहती है कि मैंने एकदम फेयर किया है, मैंने ध्यान से देखा है, मैं एकदम फेयर हूं, लेकिन तुम लोगों को लगता है कि मैं फेयर नहीं हूं, मैं अपने फ्रेंड के लिए बायस्ड हूं। तो तुमको जो समझना है समझो। ठीक है, मेरा काम था संचालक था, मैंने अपना काम सुना दिया, बाकी तुम्हें जो लगना है लोगों, और मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम था, मैंने बता दिया है। अब अविनाश मिश्रा बोलते हुए पूरी तरीके से चिल्लाने लगता है और श्रुतिका को क्या कहता है कि तुम्हें शुरू से करना था तो तुम ये बता देती ना, तुम्हें उसे 14वें वीक में भेजना था, तुम उसे पहले भेजी थी, टाइम कोड बना के क्यों ऐसा ड्रामा क्रिएट कर रही हो? दोस्तों, आपको बता दो कि जो टाइम कोड बनने वाला था वो सीधा 12वें हफ्ते से लेकर सीधा 14वें हफ्ते में जाने वाला था। यानी अब चुम 14वें हफ्ते में चले गई है, वो 2 वीकेंड के लिए पूरा सेव हो गई है टाइम कोड बनकर। इसी बात को लेकर अभी ईशा कहती है कि मुझे रोना आ रहा है यार, मैं इतनी कोशिश करी, मैं फेयर खेल लेती लेकिन मैं नहीं जा पाई। अगर उन लोगों को ऐसे लेकर ट्रॉफी जीतना है तो यार वैसे ही बोल दो ना, तुम इतना ड्रामा क्रिएट क्यों कर रही हो? अब ईशा कहती है कि मुझे रोना है, तो अविनाश कहता है कि ठीक है तू रो ले यार, रोले, रोना है तो रोले। अब अविनाश मिश्रा उसको हक करके चुप कराता है कि कोई बात नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये समझ नहीं आता, क्या ये बायस्ड लेने का ठेका खाली अविनाश के ग्रुप ने भी ले रखा है क्या? वो भी तो अपने दोस्तों के लिए पहले के एपिसोड में बायस थी ना, आप लोगों ने देखा होगा। उसने विवेन कितना वायस था, अविनाश कितना वायस था, ईसा कितनी वायस थी अपने ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर जब चुम ने जब श्रुतिका की फर्स्ट प्रायोरिटी चुम थी, तो जब चुम के लिए बायस्ड हो गई तो इसमें सबको दिक्कत क्या हो रही है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। और ये टॉपिक शिल्पा भी छेड़ती है सबके सामने, कहती है कि तो क्या आप लोगों ने खाली ठेका लिया है क्या बायस्ड होने का अपने दोस्तों के खिलाफ? हम लोगों ने अभी तो, अगर आप लोग करें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम करें तो दिक्कत। वाह भाई वाह। मान लो अगर श्रुतिका बायस थी तो थी, इसमें दिक्कत क्या है? आप लोग भी तो थे। ठीक है, तो ये ऐसा कहते कि बायस्ड करना था तो आप हमें पहले बता देती ना, आप इतना ड्रामा क्रिएट क्यों कर रही थी? आपको फेयर खेलना चाहिए था। लेकिन श्रुतिका अभी भी कहती है कि मैं कोई बायस नहीं हूं, मैंने ऐसा फेयर किया है। बेल, अगर आप लोगों ने आज का एपिसोड देखा होगा तो आप लोगों का इस पर क्या कहना है? क्या श्रुतिका ने बायस थी या फिर उसने फेयर डिसीजन लिया? अपना हमें कमेंट में बताइए। ठीक है दोस्तों, देन यहाँ पर सारा अभी भी रो रही होती है पूरे घर में। पूरे भाई साहब आज के पूरे 1.5 घंटे के एपिसोड में, 1 घंटे 30 मिनट के एपिसोड में भाई साहब वो पूरे एपिसोड में रोती हुई नजर आई है, चै चै पै पै ये वगैरह वगैरह। यहाँ पर सारा रो रही होती है तो उसके पास अब शिल्पा जाती है पूछने के लिए। देन फिर रजत भी जाता है। देन फिर रजत पूरी बात सुनकर कहता है कि अगर सारा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है
तो तुम्हें इंसाफ मिलना चाहिए। तो वो और सारा को भड़काता है और कहता है कि तुम्हारे साथ फिजिकल हुआ है तो तुम बिग बॉस को बोलो, क्योंकि रजत कहते हैं क्योंकि मैंने तो कुछ देखा नहीं, अगर मैंने कुछ देखा होता तो मैं वहीं पर रोकता टोकता, लेकिन मैं तो अपनी टास्क में बिजी था तो मैं कुछ देख नहीं पाया। अगर मैंने कुछ देखा तो मैं वहां पर अरन से लड़ता झगड़ता, उसे थप्पड़ भी मारता, लेकिन यहाँ पर तो कुछ मैंने देखा नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। हालांकि बिग बॉस ने सब देखा, तो तुम बिग बॉस से रिक्वेस्ट करो कि बिग बॉस अगर ऐसा हुआ है तो उसे बिग बॉस को एक्शन लेना चाहिए और रणबीर मेहरा को इस शो से एविक्ट करना चाहिए। देन फिर यहाँ पर अविनाश मिश्रा भी सारा वाले टॉपिक पर ये बोलता है कि करण ने कुछ भी गलत नहीं किया है, करण ने जो भी किया है वो एकदम सही किया है, ठीक है। और सारा ये सब डिजर्व भी करती थी क्योंकि वो हर बार ऐसा पागलपंती करने लगती है। अविनाश मिश्रा ये भी कहता है कि सारा जब मेरे को उठा रही थी, धक्का दे रही थी तो मैं गिरने वाला था, चुम भी गिरने वाली थी, लेकिन वहां पर उसको रोकने के लिए वहां पर अब करण आया, उसका दोनों हाथ पकड़ा और उसे पीछे पुल करा और पत्थर की वजह से वो नीचे पुल डाउन गिर गई थी। तो इसमें करण की कोई गलती नहीं है, करण ने उसे बस रोका है, तो यहाँ पर गलती सारा की थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अविनाश मिश्रा इस टॉपिक में करण का साथ देता है, लेकिन यहाँ पर अविनाश मिश्रा टाइम गोड वाली बात को लेकर अभी भी बैठा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर करण भी मेरा चुम के पास जाकर बात करता है और चुम को ये कहता है कि डू यू थिंक कि ये सब फेयर हुआ है? चुम, डू यू थिंक कि आप फेयर तरीके से टाइम कोड बने हो? अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है या फिर बाइनेस्ट हुआ है तो आप अपना फैसला बिग बॉस को बता सकते हो। आप आराम से 1 घंटा बैठकर सोच लो, जब कभी भी आपको लगे कि कुछ गलत हुआ है तो आप अपना फेयर डिसीजन बिग बॉस को बता सकते हो। तो चुम कहते हैं कि नहीं नहीं, जो भी हुआ एकदम सही हुआ है, मैं एकदम फेयर तरीके से ही जहां तक कि मुझे लगता है कि मैं फेयर तरीके से टाइम कोड बनी हूं। तो अरन कहता है कि दैट्स ओके, मुझे यही सुना था, आपकी तरफ से फेयर है, ओके, ठीक है। बाकी चुम ये भी कहते हैं कि श्रुतिका ने अपने तरफ से डिसीजन लिया है, वो उसकी मर्जी थी, लेकिन जहां तक कि मुझे लगता है मैं एकदम ठीक थी, ठीक है। तो मैं एकदम ठीक था। तो करण कहता है कि इट्स ओके, मुझे यही सुनना था। देन फिर यहाँ पर रजत अब करण के पास जाकर बोलता है कि करण भाई, मैं उस साला की तरफ से नहीं पूछ रहा, लेकिन मैं आपको अपना भाई मानता हूं, मैं एक भाई के नाते पूछ रहा हूं। करण भाई, मुझे आप एक बार बता दो कि उस समय आखिर क्या क्या हुआ था, मुझे पूरा मैटर बता दो। तो करण कहता है कि करण भाई अपना पीओवी किसी को सुनाने के लिए राजी नहीं है। करण कहता है कि वो सब जो सारा कह रही है, आप जाकर सारा से पूछो, जो सारा कह रही है वो एकदम वैसा ही हुआ है, जो सारा कह रही है एकदम वैसा ही हुआ है, उसमें मैंने गलत किया है तो बिग बॉस को बोलो मेरे खिलाफ एक्शन ले, ठीक है, और मुझे यहां से निकालो। देन फिर अविनाश का पूरा ग्रुप अभी भी भाई साहब टाइम कोड वाली बात को लेकर बैठा हुआ है कि चुम को गलती कर दी टाइम कोड बनाकर श्रुतिका ने, और वो श्रुतिका पर भटकी हुई है और श्रुतिका से उनकी हल्की बल्कि तू मैं बहस अभी भी लगातार चल रही है। अब भाई बात को खत्म करो ना, बना दिया था, ठीक है। देन फिर दोस्तों अब यहाँ पर चुम, शिल्पा और करणवीर मेहरा बैठा होता है। तो करणवीर मेहरा को शिल्पा कहते हैं कि करण तुम्हें अगली बार अब चुम बनना है तो तुम्हें अगली बार आप टाइम गोड बनना है। तो आनंद कहता है कि ठीक है, मैं अगली बार अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं टाइम गोड बनूं और मैं फेयर तरीके से टाइम गोड बन के दिखाऊंगा ताकि मुझे टाइम गोड का टैग मिले, फेयर तरीके से मिले। यहाँ पर सारा अपनी पूरी दास्तान विवियन को जाकर सुनाती है और विवियन कहता है कि देख सारा, जो कुछ भी हुआ है मुझे अच्छे तरीके से बचा, लेकिन तू कुछ भी फालतू या फिर ओवर करके मत बताइयो, ठीक है, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। जो हुआ है मुझे बता, मुझे सुनना है आखिर ये सब हुआ क्या है, लेकिन याद रहे कुछ भी फालतू या फिर कुछ भी गलत मत बोलिए, अगर कुछ भी तूने बोला तो मैं तेरे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारा अपना पूरा गीला सकवा सुना देती है और कहती है कि मेरे को उसने धक्का दिया, ठीक है, मेरा नाखून टूट गया और बिग बॉस को बोलो कि मेरे साथ एक्शन लो। करण एक लड़की के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है, उसने मेरे साथ एक टास्क के लिए इतना बुरा कर दिया और मुझे पुल डाउन कर दिया, ये देखो मुझे चोट भी लगी वगैरह वगैरह, अपना वुमेन कार्ड खेलती है और 4 बात और बोलकर यहाँ पर विवियन डिसेना सारा विवियन डिसेना को बता देती है। तो विवियन अब ये सब सुनकर करण भी मेरा से बात करने के लिए जाता है, ठीक है। तो विवियन अब करण मेहरा के पास जाकर बोलता है कि करण इधर आ, तुझे कुछ बात करनी है, चल सारा के साथ बैठकर बात करनी है। तो करण कहता है कि नहीं नहीं, सारा के पास जाकर कोई बात नहीं करनी, इधर आ, तुझे जो बात करनी है यहाँ पे आ, ठीक है। तो विवियन अब करण के पास आकर कहता है कि ये तूने क्या किया, क्या वो जैसा कह रही है तूने वैसा ही किया?
करण कहता है कि तू मेरे से पूछने आया फिर मुझे बताने आया। एक बात बता विवेन, तू मुझसे पूछने आया या फिर मुझे बताने आया है? तो यहाँ पर विवेन कहता है कि पूछने आया हूं। तो फिर करण कहता है कि वो जैसा कह रही है मैंने वैसा ही किया है, और तेरा एटीट्यूड तो बिल्कुल पूछने वाला लग नहीं रहा विवेन। तो यहाँ पर करण कहता है कि उसने क्या बताया, उसने क्या बताया तुझे? करण विवेन से कहता है कि उस सारा ने तुझे क्या बताया, मुझे मुझे क्या घंटा पता है, और तू किस एटीट्यूड से बोल रहा है? तो यहाँ पर विवियन बोलता है कि चल ठीक है, मैंने सारा का सुन लिया है, चल तू अपना पीओवी बता दे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दे। तो कारण कहता है कि अरे भाई सुन, तू क्या बात कर रहा है? तू कौन सा इंस्पेक्टर है जो मैं तुझे अपना पीओवी बताऊंगा? और मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की भी आगे सफाई देनी नहीं है, ठीक है? तो विवियन भी यही कहता है कि करेक्ट, मैं इंस्पेक्टर नहीं हूं। तो रणबीर मेहरा कहता है कि ठीक है, तो मैं तेरे से शांति से बात करता हूं, तू 5 मिनट वेट कर, मैं अभी आता हूं, तो मैं तेरे से बात करता हूं। तो अपने वादे के अनुसार रणबीर मेहरा 5 मिनट बाद आता है और विवियन डिसेना के बाद साथ बैठकर बात करता है, ठीक है? विवियन डिसेना के साथ बैठकर बात करता है, और यहां पर रणबीर मेहरा कहता है कि देख, जैसा सारा बोल रही है ना वैसा ही हुआ है, मुझे कुछ अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देने की मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये जो बात है ना मेरे सारा और मेकर्स के बीच में, तो मैं तुझे कोई एक्सप्रेशन नहीं देने वाला, किसी को भी नहीं देने वाला। अगर बिग बॉस को लगता है कि मैंने गलत किया है, बिग बॉस के पास सारे क्लिप है, वो वीडियो सभी घर वालों के सामने चलाया जाए, और मुझे लगता है कि मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाए, और जो ये सारा वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है ना उसे भी रोका जाए, और मैं लगता हूं मैं गलत है तो मुझे घर से एविक्ट कर दिया जाए। आई एम रेडी टू लीव दिस शो। करण यहाँ कह रहा था कि मैं घर को छोड़ने के तैयार हूं, अगर मैं गलत हूं तो जाके बिग बॉस को बोल, अगर तुझे ज्यादा दिक्कत है तो बिग बॉस को बोल कि मुझे घर से बाहर निकाले। यहाँ पर अरण की बात भी एकदम सही है, ठीक है? अगर बिग बॉस को फैसला करना है तो यहाँ पर बिग बॉस को फैसला करने दो। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, अब ये मैटर इतनी देर से शांत नहीं हुआ है। विवियन ये सब सुनकर वहां से खड़ा होकर चला जाता है, ठीक है? और अनर भी मेरा कहता है कि मैं इस घर में किसी को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनाने वाला, मुझे किसी को भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। उसने खाली शिल्पा को सारी बात बता दी है करण ने कि जो हुआ है, ठीक है दोस्तों? ध्यान, ये सब मामला थोड़ा सा शांत हो जाता है, लेकिन सारा अभी भी लगातार कोने में बैठकर बेड पर बैठकर लगातार रो रही है। इन सभी के बीच भाई साहब एक फैशन घर में फैशन शो होता है जिसमें सभी गर्ल्स पार्टिसिपेट करती है, और इस घर में सब फैशन शो ट्रैक पर चलते हैं, ठीक है दोस्तों? फैशन शो में सब नए नए कपड़े पहनकर वैसलिन का कुछ ग्लो टाइप का कुछ शो होता है। इसमें कशिश इस टाइटल को विन कर लेती है। इस फैशन शो में कशिश अपनी ग्लैमर दिखाकर वॉक कर कर जीत जाती है यहाँ पर। ध्यान, फिर दोस्तों बिग बॉस टास्क का, जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस के घर में एक टास्क होता है गेट आउट टास्क। गेट आउट का टैग लगाना होता है एक कंटेस्टेंट को, यानी पाप का घड़ा टास्क। बिग बॉस कहते हैं कि आप सभी घर वालों को ये बताना है कि आप लोगों को किस कंटेस्टेंट के बारे में लगता है कि उसका अब पाप का घड़ा पूरी तरीके से भर चुका है। आपको उसके गेट आउट का टैग उसके गले में पहनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर अविनाश मिश्रा सबसे पहले आता है और कहता है कि सारा ने यहाँ पर वो सारा का नाम लेता है और सारा को गेट आउट का टैग पहनाता है, और सारा, लेकिन सारा वहां से उठकर भाग जाती है क्योंकि सारा ने आता ही सारा ने सबसे पहले कह देता है कि बिग बॉस मुझे सबसे पहले इंसाफ चाहिए, आपको एक्शन लेना है। लेकिन बिग बॉस इस बात को इग्नोर कर देते, तो सारा उठकर वहां से भाग जाती है। तो बिग बॉस यहाँ पर कहते हैं कि मैं एक गेट आउट का टैग सारा को देना चाहता हूं, क्योंकि इसने शुरू से ही ड्रामा किया, उसने आज भी ड्रामा क्रिएट किया है। और यहाँ पर श्रुतिका भी आती है और वो कहती है कि कहीं ना कहीं सहारा का भी पाप का घड़ा भर गया, उसने घर में बहुत पाप कर लिया है, उसका भी पाप का घड़ा भर गया है। तो श्रुतिका भी सारा को गेट आउट का टैग देती है। देन फिर आता है रजत दलाल। हाँ, रजत दलाल भी यहाँ पर कहता है कि सॉरी आप लोगों को, मुझे तो किसी के बारे में नहीं लगता कि आप लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है, लेकिन मेरी मजबूरी है, किसी को देना है तो मैं ये श्रुतिका को देना चाहूंगा, क्योंकि जो उसने दिग्विजय वाला हुआ था उस बात को लेकर मैं ये श्रुतिका को देना चाहता हूँ गेट आउट का
गेट आउट का टैग। तो श्रुतवा कहते हैं कि थैंक यू, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पर रणबीर मेहरा भी आता है, वो भी सारा को गेट आउट का टैग देता है, अपना रीजन देता है जो भी उसने पागलपंती करती है बार बार। ठीक है, चाहत पांडे, यहाँ पर चाहत पांडे भी आती है और वो रजत दलाल को गेट आउट का टैग देती है और कहते हैं कि क्योंकि रजत दलाल मेरे साथ शुरू से रहता था, मुझे जानता था, लेकिन कल उसने बोल दिया था कि अगर चाहत को घर से चली जाए तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं ये टैग, गेट आउट का टैग रजत को देना चाहती हूँ। देन शिल्पा भी यहाँ पर आकर सारा का नाम लेती है और सारा को गेट आउट का टैग देती है। विवियन भी सारा का नाम लेती है और विवियन भी सारा को गेट आउट का टैग देता है। ईसा भी आकर सारा को गेट आउट का टैग देती है। देन फिर कशिश भी आती है, कशिश भी यहाँ पर सारा को गेट आउट का टैग देती है। देन फिर सारा तो टास्क छोड़कर भाग गई होती है, लेकिन घर वाले जाकर सारा को ले आते हैं और सारा जब वापस आती है उस टास्क में तो सारा अब यहाँ पर गेट आउट का टैग का रणबीर मेहरा के गले में डालती है, यानी वो रणबीर मेहरा को बोलती है कि इसकी वजह से ये सब हुआ है, इसलिए मैं करण को गेट आउट का टैग देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मोस्टली लोगों ने, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लोगों ने, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 6 लोगों ने, सबसे ज्यादा लोगों ने यहाँ पर सारा को गेट आउट का टैग दिया है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद अब सबसे ज्यादा गेट आउट का टैक्स तो आपने देखा कि सारा को मिल गया है। पहले दोस्तों आपको वीकेंड के बाहर का जो पूरा सूट है वो कंप्लीट हो चुका है और वीकेंड के बाहर से ये अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है कि यहाँ पर अब जो गेट आउट का टैग मिला है ना, इसकी वजह से सारा को घर से एविक्ट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वीकेंड के बारे में सारा का एविक्शन हो चुका है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है एविक्शन पर, होप आप लोगों ने देख ली होगी। तो इस वीकेंड सारा घर को छोड़कर जा चुकी है और सारा का एविक्शन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर वीकेंड के बाहर पर यहाँ पर सारा है, सलमान खान ईसा की क्लास लगाने वाले, उसे कटघरे में खड़ा करने वाले हैं और ईसा से काफी सवाल पूछने वाले हैं। ईसा से पूछने वाले हैं कि यहाँ पर अबाय फेल्ड है कि ईसा आपका कोई बाहर बॉयफ्रेंड है, और आपने ये बात शिल्पा को भी बताई थी कि आपका कोई बाहर बॉयफ्रेंड है। तो ईसा कहते हैं कि नहीं, मेरा कोई नहीं है। तो सलमान खान कहते हैं कि अच्छा, बॉयफ्रेंड नहीं मतलब कोई दोस्त होगा, कोई अच्छा फ्रेंड होगा, जस्ट फ्रेंड तो होगा। ठीक है, और आपने घर में आने से पहले लास्ट कॉल किसको किया था ये बताओ। तो यहाँ पर ईसा पूरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ईसा ने जानबूझकर लव एंगल बनाने की कोशिश की अविनाश के साथ, ताकि वो गेम में टिकी रहे। ठीक है दोस्तों, देन यहाँ पर सलमान खान ने कशिश की भी बात लगाई है। उस एंगल वाली बात को लेकर सलमान खान ने इस बात को भी छेड़ा है और सलमान खान ने एक बार फिर से कशिश को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और सलमान खान ने कशिश से कहा है कि आप फ्लर्ट करते हो तो फ्लर्टिंग, और सामने वाला फ्लर्ट करे, फ्लेवर करे तो एंगल। वाह वाह वाह। तो कशिश कहती है कि सर, ये आई थी मेरे पास एंगल बनाने, मुझे बस इस स्टेटमेंट से दिक्कत थी, दैट लाइन वॉज बॉदरिंग मी, इसलिए मैंने ये सब मुद्दा खड़ा किया था। तो सलमान खान कहते कि उस वीडियो में कहीं भी नहीं दिख रहा था कि उसने ऐसा कहा, और आप हमेशा और आपने फ्लर्टिंग की स्टार्ट की थी, आप गई थी एंगल बनाने के लिए, और ये सब स्टार्टिंग से ही दिख रहा है। तो कशिश कहते हैं कि मैं नहीं मानती, गिव मी 1 सेकेंड सर। तो यहाँ पर सलमान खान कहते हैं कि नो 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 नो। तो कशिश कहते हैं कि ओके फाइन, बड़ी रूडली बोलती है ओके फाइन। तो यहाँ पर सलमान खान कहते हैं कि डोंट बी लाइक दैट विद मी, मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो, मेरे साथ तो ऐसा बिहेव मत ही करो तुम। भाई साहब, सलमान खान से पंगा ले लिया यहाँ पर कशिश ने, और सलमान खान ने उसे कह भी दिया कि मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो, क्योंकि सभी को पता है कि जो सलमान भाई से पंगा लेता है तो वो कहीं बचता नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं तो अब पक्का दे रहा हूँ कि अब कशिश का इविक्शन होने वाला है नेक्स्ट वीकेंड। इस वीकेंड अगर वोटिंग के ट्रेंड के हिसाब से अगर कशिश को निकाल देते तो अच्छा है, वरना अगले वीकेंड तो पक्का कशिश को घर छोड़कर बाहर जाना है। और भी दोस्तों, सलमान खान ने सारा की भी तगड़ी वाली क्लास लगाई है, उसको कहा है कि सारा तुम अपने आप को बाहर आकर देखो, तुम कैसे दिख रही हो, कैसे साउंड कर रही हो। तो यहाँ पर इस वीकेंड सारा का इविक्शन हो चुका है और सारा की क्लास लगाकर सलमान खान ने उसे घर से बेघर कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, वीकेंड के बार पर सलमान खान का बर्थडे स्पेशल एपिसोड होने वाला है, कृष्णा अभिषेक आने वाले हैं, मिका सिंह आने वाले हैं, काफी ज्यादा मौज मस्ती होने वाली है वीकेंड के बार के एपिसोड पर। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ ही देर में बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूले।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।